वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, ट्रैवल विद हेमंत कौशिक। आज मैं आया हूँ कुरुक्षेत्र और यहाँ से जा रहा हूँ ज्योतिसर मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को वो जगह दिखा दूँ जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था, जहाँ उनको नेत्र दी थी, ज्योति दी थी, मार्गदर्शन दिया था, तो उसको ज्योतिसर कहते हैं। तो वहाँ पे लाइव शो भी होता है जिसमें वो गीता का उपदेश जो दिया था उसके बारे में कुछ बताया जाता है, वो सब उसमें दिखाया जाता है। तो आज आपको मैं वो धर्मक्षेत्र दिखाने जा रहा हूँ, तो आप उस धर्म स्थल को देखने के लिए दोस्तों ये नया मंदिर बना रहे हैं। अब पहले पुराना मंदिर वहाँ पे था। दोस्तों जो ये बरगद का पेड़ देख रहे हैं, ये वही पेड़ बताया जाता है कि यहाँ पे बैठ के ही गीता को उपदेश दिया गया था। बहुत साल पुराना पेड़ है ये। यहाँ पे जूते निकाल के फिर मंदिर में प्रवेश किया जाएगा। ये दोस्तों पेड़ बताया जाता है। ये है ज्योतिसर का मंदिर। ये है दोस्तों वो मंदिर जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था। ये देखिए, यहाँ पे अमावस के दिन कहते हैं स्नान करने से बहुत अच्छा होता है। सूर्य ग्रहण के दिन, अमावस के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुत ही बढ़िया पीसफुल जगह है, बहुत शांत है ये। और अभी यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो शुरू होगा जिसमें बताया जाएगा कि गीता को उपदेश कैसे किया था, वो आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, बने रहिए दोस्तों। बैठे हैं यहीं इसी धर्म क्षेत्र, इसी कुरुक्षेत्र में आपके सामने उपस्थित सरोवर के किनारे और उधर खड़े वट वृक्ष के नीचे ही युगों पहले भगवान श्री कृष्ण ने गीता का अजर अमर कालातीत और कालजयी उपदेश दिया था। आज हम आपके लिए उसी विस्मयकारी वृतांत का पुनः निरूपण करेंगे। चलचित्र, प्रकाश, ध्वनि, छाया चित्रों और जलप्रपातों के मिश्र माध्यम से महाभारत के भीष्म पर्व में उल्लिखित श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद में भक्ति, योग, ज्ञान, मोक्ष और कर्म के सिद्धांतों को इस तरह से बताया समझाया गया है कि इसमें भारतीय दर्शन के विचार, संस्कार, व्यवहार के सारे पक्ष समा जाते हैं। भगवद गीता का यह समय सदा गतिमान रहा, रहता रहा, चलता रहा, और मैं अचल अकल अडिग यही एक जगह
गड़ा रहा, खड़ा रहा, पर फिर भी हम साथ थे, क्योंकि समय के अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद अनवरत प्रवाह को मैंने अपने इसी स्थान से, थान से, ठौर से इस पुरातन पवित्र पावन ब्रह्मावर्त में मैंने वेदों को अवतरित होते और पुराणों को विरचित होते देखा है। फिर अष्टांग धर्म स्थापित करने वाले सत्यनिष्ठ दानी दयालु प्रतापी राजा कुरु के समय मैंने इस क्षेत्र, इस धर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहलाते भी देखा है। भरत कुल और कुरु वंश के वंशज राजा कुरु का समय ऋग्वेद का काल कहलाता था, जब आर्यों के इसी उत्तर वेदी ब्रह्म वेदी आर्याना में अपौरुषेय वेदों का अवतरण हुआ। इस पवित्र भूमि ब्रह्मावर्त में मैंने सहस्त्राधिक हवन कुंडों की यज्ञाग्नि में मंत्रोच्चार के साथ गोत्र की संविधा पढ़ते और पूरी धरती को सुगंधित धूम्र से सुवासित होते भी देखा है। फिर कुरुराज के प्रपौत्रों कौरवों और पांडवों के समय मैंने इसी कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र में बदलते देखा है। केवल 5 पद तो मांगे थे पांडु पुत्रों ने, पानीपत, सोनीपत, बागपत, तिलपत और इंद्रपत। पर जब 5 गांव देने से भी मना कर दिया धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, तो युद्ध अवश्य भारी हो गया था। एक ऐसा युद्ध जिसने एक वंश, एक नगर, एक राज्य, एक राजधानी, एक देश, एक संस्कृति, एक युग नहीं, पूरे भारतवर्ष को महाभारत नाम की रक्त रंजित मृत्यु और महानाश के मुख में धकेल दिया था। सच कहें तो महाभारत का युद्ध उसी दिन शुरू हो गया था, जब जुए के मादक और मारक खेल के लिए धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों को हस्तिनापुर के अपने प्रासाद में आमंत्रित किया। धर्म तो न होने दीजिए धर्मराज। मौनम सहमति लक्षण पुत्र सुशासन निवस्त्र। हे सखा, हे कृष्ण, हे कन्हैया, कोई बचा सकता है लाज अपनी इस सखी की। हे सखा, इतनी देर क्यों लगाते? तूने ही तो गलती की मुझे दूर द्वारिका से बुलाने की। यदि तू कहती मेरे मन बसिया कृष्ण, तो मैं तो तेरे पास ही था, तेरे साथ ही था, तुझ में ही था सखी। आपके पुत्रों के साथियों और समर्थकों के हृदय भी कांप गए हैं महाराज। जब पांडु पुत्र अर्जुन ने देखा कि अस्त्र शस्त्र चलने ही वाले हैं, हमें राज्य मिले भी तो क्या होगा, भोगों का हम क्या करेंगे? इस देहमय मतलब को देखकर कोई भी देह बुद्धि व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता है। जैसे पुराने कपड़ों को उतारकर मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकता है और ना आग उसे जला सकती है, ना इसे पानी भिगा सकता है और ना ही हवा उसे सुखा सकती है। यूं सांख्य योग की बारीकियों को आगे समझाते हुए कृष्ण बोले, नंदन, इस योग में व्यवसायिक बुद्धि और कर्म निर्धारक बुद्धि दोनों एक ही है, लेकिन जो अव्यवसायी है, अकामी है, अकर्मण्य है, उसकी बुद्धि तो अनंत शाखाओं में बटकर भटक जाती है अर्जुन। और फिर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने वो शब्द कहे जो आज तक हर भारतीय के मन मस्तिष्क में
नृसिंहोऽवतः वामनः रामो इस मानव देह पर आश्रित हूँ। वो मेरे परम भाव, मेरे परमात्मा तत्व को न जानते हैं न पहचानते हैं, किंतु मैं पत्र, पुष्प, फल, जल, जो कोई भी मुझे भक्ति भाव से अर्पित करता है, मैं ऐसे भक्त का हर उपहार बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करता हूँ। ये आशा है आज की इस रात के बाद कल का सवेरा आपके जीवन में एक नया प्रकाश, नई आशाएं और निष्काम कर्म के प्रति एक नवीन ऊर्जा लेकर आएगा। नमस्कार। ज्योतिसर की पावन भूमि में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका साक्षात्कार कराएंगे भगवान कृष्ण के दो भव्य रूपों से। पहला रूप वो विराट रूप है जो महाप्रभु ने हस्तिनापुर में दिखाया, जिसका उद्देश्य था कि रण ना हो। और दूसरा रूप वो विश्व रूप है जो अर्जुन ने देखा रणभूमि में, जिसका आशय था कि धर्म युद्ध हो। परंतु इन दो रूपों से पूर्व सृष्टि के आदिकाल से श्री हरि ने धर्म की रक्षा हेतु हर काल में अवतार लिया। और यहीं से शुरू होगी हमारी आज की महासंहार ने किया। अद्भुत कथा है भगवान विष्णु के अवतारों की। मत्स्य रूप में नौका से जीवन को पार लगाया। मंथन हेतु मेरु साधा कूर्म का रूप बनाया। लील रहा सागर धरती को वार है आन बचाया। और हिरण्य कश्यप को नियति तक नरसिंह ने पहुंचाया। अपमान हुआ जो नारी का, वो पूरे कुल पर भारी था। पहले विवेक मर जाता है। रणभूमि पहुंची सेनाएं, फिर मध्य कृष्ण अर्जुन आए। अर्जुन ने देखे परिजन सब, शंका से भर आया मन तब। फिर कर्म बताया केशव ने, निज धर्म बताया केशव ने। बोले निमित्त तू मैं करता, मेरे होते तू क्यों डरता। ब्रह्म ज्ञान पाकर अर्जुन भी उसी लोभ से ग्रसित हो गया।
जिस लोभ से मानव कभी पार नहीं पा सकता। और वह था ईश्वर के विश्वरूप का दर्शन। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मन में संशय होता है, ये विश्व रूप क्या होता है? इस संशय को नष्ट करो, अपना स्वरूप जल उठे सूर्य कई एक संग, बज उठे श्वास में रण मृदंग, अनगिनत नेत्र मुख दांत उदर, गए लील विश्व आतंकित कर। उद्गीरत मुख से प्रलय आग,